हाय एवरीवन, मेरा नाम है गौतम त्रिपाठी। वेलकम बैक टू सीयूटी बाय सुपर क्रेड्स। अगर आप एक स्टूडेंट है जो कि अभी क्लास 12th में पढ़ाई कर रहे हैं और आप अभी बहुत सारे अपकमिंग एग्जाम्स में अपियर होने वाले हैं, चाहे वो आपका सीयूटी यूजी का एग्जाम हो, चाहे सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट हो, या आपका कोई भी अदर एंट्रेंस एग्जाम हो, जहां पर आपका जो एग्जाम है वो आपका होने वाला है सीबीटी मोड, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो क्या होता है, क्लास 12 वाले बच्चे, हम लोग को तो कॉपी में लिखने की आदत होती है भैया, है ना, कि हम जाएंगे, हमको एक ऑफलाइन पेपर मिलेगा, उसमें उसके बाद हमको एक कॉपी मिलेगी और उसमें हमको क्वेश्चंस वगैरह लिखने होते हैं, क्योंकि हम क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम भी ऐसे कंडक्ट हो रहे हैं। बट जब बात आती है सीबीटी एग्जाम की, तो ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कुछ पॉइंट्स का ध्यान रखना, सो दैट आपका एग्जाम में कोई प्रॉब्लम ना आए, और साथ में इंटरफेस से बहुत ज्यादा फैमिलियर हो जाना, सो दैट आप लोग क्या कर पाए, सारे क्वेश्चंस को इजीली टैकल कर पाए और वहां पे आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं आए। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके सारे डाउट जो है सॉल्व होने वाले हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने बता दिया कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मतलब सीबीटी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो आपको बढ़िया सी कोई यहाँ पे ऐसी लैब टाइप की होती है जहां पे बहुत सारे बच्चे बैठ के, हर बच्चे को एक पर्टिकुलर सिस्टम जो है अलॉट होता है और वहां पे बच्चा जो है सीबीटी बेस्ड एग्जाम जो है दे रहा होता है। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये होता है आपका इंटरफेस। तो जैसे आप अपने कंप्यूटर सिस्टम में बैठेंगे तो वहां पर आप लोगों को एक जो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहता है कि आपको कंप्यूटर का कीबोर्ड इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती है। मतलब आप लोगों को सारा का सारा जो उसमें चीजें होती है, मतलब जैसे आपको लॉग इन करना है एज ए यूजर, तो वहां पे आपको जो आपका रोल नंबर होगा, एनरोलमेंट नंबर, आपका जो पासवर्ड होगा, पासवर्ड मोस्टली आपकी डीओबी होती है, डेट ऑफ बर्थ, उसके थ्रू आप लोग यहाँ पे लॉग इन करते हैं। ठीक है, आपको सेंटर ऑलरेडी बता देगा कि आपका पासवर्ड यहाँ पे क्या होने वाला है पर्टिकुलर स्टूडेंट का। सारे स्टूडेंट का लगभग सेम होता है, क्योंकि आईडी अलग होती है, बट पासवर्ड सबके लिए सेम रखा जाता है। जब आप उस पर लॉग इन करते हैं, पोर्ट आपका जो सिस्टम जब चालू होता है, उसमें जब आप लॉगिन करते हैं तो वहां पे आपको कीबोर्ड से कुछ भी टाइप नहीं करना होता, वहां पे आपको माउस से करना होता है। तो वहां पे एक ऑप्शन होता है, उसमें जैसे आप क्लिक करते हैं तो वहां पे आपका वर्चुअल कीबोर्ड बन के आ जाता है, जहां पे सारे आपके अल्फाबेट्स वगैरह दिए होते हैं। आप जैसे ऑनलाइन में आपका होता है ना मोबाइल में, वैसा ही आपको बस उसको माउस से क्लिक करके टाइप करना पड़ता है। तो कीबोर्ड एग्जाम में अलाउ नहीं होता सीबीटी बेस्ड एग्जाम में। ठीक है, आपको माउस की ही हेल्प से जो है कंप्लीटली पेपर सॉल्व करना होता है। ये आपको लॉगिन करने के बाद पहला इंटरफेस दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे नाम वगैरह दिखाई देगा कि आपका क्या नाम वगैरह है। ठीक है, उसके बाद आपकी फोटो वगैरह भी यहाँ पे कैंडिडेट की दिख रही होगी, जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम यहाँ पे सबमिट करी होगी। फिर यहाँ पे आपको कुछ इंस्ट्रक्शन देखने को मिलते हैं, तो ये बोलता है प्लीज रीड दिस इंस्ट्रक्शन केयरफुली। ये आपको एक बार इंस्ट्रक्शन जरूर से पढ़ लेने, एग्जाम स्टार्ट होने के पहले ही आपका जो है लॉगिन हो जाएगा। जब तक अगर आप इंस्ट्रक्शन जब आप पढ़ेंगे ये, तो इसमें आपको कोई भी टाइम लॉस नहीं होने वाला। ठीक है, मतलब यहाँ पे आपका ऐसा नहीं कि क्लॉक स्टार्ट हो चुकी है और आपका टाइम जा रहा है, नहीं, अभी आपकी क्लॉक स्टार्ट नहीं हुई है। तो इसको आप आराम से एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा कि इसमें क्या क्या बोला गया है। कि जनरल बोला जाएगा कि क्लॉक हैज सेट टू बी सर्वर, ऐसा बोला जाएगा काउंटडाउन कि जो है ऑटोमेटिकली सर्वर से सेट है। तो आपको यहाँ पे कुछ भी सबमिट वगैरह नहीं करना, आपका जैसे एग्जाम का टाइम खत्म होगा ऑटोमेटिक आपका जो पेपर होगा सबमिट वगैरह यहाँ पे हो जाता है। फिर दिया जाता है ये कुछ पैटर्न का, कि अगर ऐसा कलर का क्वेश्चन दिख रहा है मतलब यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन, मतलब अभी तक आपने उस क्वेश्चन को देखा ही नहीं है। अगर रेड पे दिख रहा है तो इसका मतलब आपने क्वेश्चन देख तो लिया है बट उसका अभी तक आंसर नहीं किया है। अगर आपको ऐसा ग्रीन दिख रहा है तो इसका मतलब आपने उस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है। अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका मतलब होता है यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू। इसका मतलब होता है कि आपने क्वेश्चन को रिव्यू के लिए डाल दिया, मतलब हो सकता है कि इसको आप बाद में आके सॉल्व करो, आपको लगता तो ये क्वेश्चन बन सकता है बट थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, इसलिए आपने उस टाइम पे इसको सॉल्व ना करके, प्रायोरिटी ना देकर इसको मार्क फॉर रिव्यू में डाल दिया। ठीक है, फिर आपके पास जो लास्ट होता है जिसमें आपका ऐसा देखने को मिलता है जहां पे होता है यू हैव आंसर द क्वेश्चन बट मार्क इट फॉर रिव्यू। तो उस वाले में क्या होता है कि आपने आंसर मार्क भी नहीं किया और रिव्यू के लिए डाल दिया। इसमें आपने आंसर मार्क कर दिया फिर भी रिव्यू डाल दिया कि एक बार चेक कर लूंगा कहीं कैलकुलेशन वगैरह में कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई, कुछ ऐसा कैलकुलेटर पेपर हो सकता है। और यहाँ पे आपको ऐसा नेक्स्ट का ऑप्शन देखने को मिलता है जिसको आप आगे करके अगले इंटरफेस में बढ़ सकते हो। और इसको अगर आप स्क्रॉल भी करते हो ना, जैसे देखिए आपके पेज होता है ना, यहाँ पे स्क्रॉल वाला ऑप्शन आता है, जब इसको आप स्क्रॉल करते हो तो यहाँ पे आपको फॉर मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन बताया जाता है, तो सिलेक्ट योर आंसर, क्लिक ऑन द वन पॉइंट ऑप्शन बिलो। तो आपको ऐसा सब दिया जाता है जो इंस्ट्रक्शंस आपको पढ़ने चाहिए, अभी बताते हूँ कैसे होता है। उसके बाद जैसे आप वहां पे नेक्स्ट का जो ऑप्शन आ रहा था ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा गिव करेक्ट आंसर, और ये आपका लिख के आएगा कि इसको जो है ना आपको ऑप्शन यहाँ पे टिक करना पड़ेगा। तो माउस के हेल्प से जैसे आप इसको टिक करेंगे और यहाँ पे इसको कहेंगे आई एम रेडी टू बिगिन, मतलब भाई मैं तैयार हूं एग्जाम देने के लिए, मेरा एग्जाम शुरू कर दो। और इस पे क्लिक करने के बाद ये आपका जो है क्लॉक सर्वर यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, आप देखते हैं जैसे ही आप ये करेंगे आई एम रेडी टू बिगिन, तो आपके पास ये बहुत प्यारा सा जो है यहाँ पे पोर्टल खुल के आने वाला है।
ठीक है, अब ये पोर्टल आपके पास जब खुल के आएगा तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे आपको बता रहा होगा कि भाई आपके कितने आंसर्ड क्वेश्चन आपने कर दिए हैं। 50 नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, उनमें कितने आप आंसर कर चुके हो, कितने आपने अनआंसर्ड किए हुए हैं, कितने आपने मार्क के लिए छोड़ा हुआ है, कितने आप अभी तक विजिट ही नहीं किए क्वेश्चन, और कितना आपने आंसर तो कर दिया है बट उसको फ्यूचर रिव्यू के लिए छोड़ा हुआ है। तो जो आपको बताया गया था उस पे यहाँ पे आपको दिया जाएगा। तो जैसे जैसे आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आगे बढ़ते जाओगे, जैसे एक पहला क्वेश्चन है, इसको मैंने आंसर नहीं किया तो ये रेड में मार्क हो जाएगा, दूसरा कभी आपने आंसर नहीं किया तो वो भी रेड में वो होता जाएगा। तो इससे आप लास्ट में भी देख सकते हो कि आपने कितने क्वेश्चन सॉल्व किए, कितने नहीं सॉल्व किए, तो इससे भी आपको एक आइडिया लग जाता है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो होता है टाइम लेफ्ट, तो ये आपकी क्लॉक चल रही होती है जो कि सर्वर से आपकी कनेक्टेड होती है। यहाँ पे आपका काउंटडाउन चल रहा होता है कि भाई देखो 60 मिनट्स आपको इस एग्जाम में मिल रहे हैं पर्टिकुलरली, तो अब आपको 60 मिनट आपके ऐसे खत्म होने वाले, क्योंकि एग्जाम में कोई भी वॉच वगैरह अलाउड नहीं होती है, तो इसलिए आपको यहीं से जो है अपना क्लॉक देखना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि सर्वर से सेट वाली क्लॉक यही होती है। ठीक है, यहीं पे आपको ध्यान देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको टॉप ऑफ दी में ये क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन देखने को मिलता है, इंस्ट्रक्शंस। तो अगर आपने इंस्ट्रक्शंस नहीं पढ़ा है तो इसको जाकर आप वापस से भी इन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हो, या आप लोग यहाँ पे भी क्वेश्चन पेपर वाले ऑप्शन का क्या होता है वो बताने वाला हूं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आपको एक सब्जेक्ट का टाइप दिया होगा, क्वेश्चन टाइम एमसीक्यू, और इसके बाद यहाँ पर आपका जो है क्वेश्चन दिख रहा होगा, और ये आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे ऑप्शंस। तो आप किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो आपको दो चीज करनी है, पहले इनमें से जो भी ऑप्शन करेक्ट है उस पे आपको क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे करना है सेव एंड नेक्स्ट पे, और जैसे आप सेव नेक्स्ट करेंगे तो आप अगले क्वेश्चन में बढ़ जाएंगे और वो आंसर जो है यहाँ पे आपका मार्क हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ये क्वेश्चन मुझसे बाद में बन सकता है, अभी नहीं बना, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट, इसको आप मार्क फॉर रिव्यू कर सकते हो और नेक्स्ट कर दोगे। तो इससे होगा क्या, अभी पता है आपको कि आपने अभी तक इसका आंसर मार्क नहीं किया, आप इसको रिव्यू के लिए जो है आगे बढ़ना चाहते हैं। अगर आपने आंसर मार्क कर दिया फिर मार्क फॉर रिव्यू जाओगे तो मतलब आपको आंसर तो आता है बट इसको आप आगे रिव्यू करना चाहते हो। ठीक है, क्लियर रिस्पांस का मतलब ये कि मान लो आपने यहाँ पे कोई आंसर डाल दिया है लेकिन आप उसको हटाना चाहते हो, यहाँ पे तो क्लियर रिस्पांस करना, उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। तो ये आपका पूरा जो होता है पैटलेट होता है। यहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ जो है क्वेश्चन वगैरह दिख रहे होते हैं, और ये होता है सेव फॉर लेटर सबमिट, ऐसा आप जो है यहाँ पे पूरा जो है अपना कार्यक्रम चला सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको बताया था ना मैंने इंस्ट्रक्शन वाले में अगर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको वापस से इंस्ट्रक्शन वगैरह देखने को मिल जाएंगे एग्जाम के। इसके बाद अगर आप क्वेश्चन वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको पूरा कंप्लीट क्वेश्चन पेपर विजिबल होने लगेगा, जिसको आप स्क्रॉल कर देख सकते हो। ये जब कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन आ गया है उस पे बहुत हेल्प करता है आपको समझने के लिए, क्योंकि अब आपको पूरा नहीं दिख रहा, आपको पूरा क्वेश्चन ही एकदम दिख रहा है, ये सब नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन काफी छोटा दिखता है, पूरा इंटरफेस भी दिख रहा होता है। तो बच्चा यहाँ पे करता है, जैसे आप आरसी की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के, तो ऑलवेज सजेस्टेड होता है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सबसे पहले यहाँ क्वेश्चन पे जाना है और यहाँ से आप जो है क्वेश्चन वगैरह निकाल सकते हो। या अब आपको देखना है कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन नंबर बनने वाले हैं, एक बार में आपको पूरा पेपर रिव्यू करना है विद इन 1 to 2 मिनट कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या, अगर आपको एनालिसिस करना है तो आप यहां से जो है स्क्रॉल करके पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेक कर सकते हो। बाकी कोई लेंथी क्वेश्चन है, कोई बड़ा क्वेश्चन है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जैसा है, जिसको आप यहां से डायरेक्ट जो है सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चन पेपर की हेल्प से। तो ये पूरा तरीका होता है सीबीटी एग्जाम का। मेरा सजेशन आपको ये होने वाला है कि अगर आपको इस एग्जाम की प्रैक्टिस करनी है तो कम से कम आप 30 प्लस जो है यहाँ पे फुल लेंथ मॉक जो है आप लोग मॉक टेस्ट जो है यहाँ पे आपको देने चाहिए, टेस्ट आपको देने चाहिए। तो आप लोग के लिए अब ये सजेस्टेड रहेगा कि आप अभी से जो है टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हो। अगर आप चाहो तो हमारे पास भी एक बहुत ही खूबसूरत सी टेस्ट सीरीज है, क्रैश कोर्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, जो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप लोग कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 6363286363 पर। ठीक है, इस पे आप जो है कॉल कर सकते हो या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, हम आपको लिंक वगैरह सब बता देंगे, टेंशन नहीं लेना। लेकिन एक बात याद रखना कि अगर आप इतने ज्यादा नंबर ऑफ टेस्ट नहीं दोगे, आप अगर इस पर्टिकुलरली उससे एनवायरनमेंट से फैमिलियर नहीं होगे तो आपको आगे बहुत सबके दिक्कत होने वाली है। तो मेरा सजेशन यही होने वाला है कि फटाफट से जाओ मॉक्स वगैरह देना स्टार्ट करो। बाकी कोई डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और ऐसे इन्फॉर्मेटिव क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।